तो ये थी देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। अब टाइम्स नाउ नव भारत पर दिखाएंगे। ज्ञानव्यापी के नए वीडियो की देश भर में चर्चा है। सुपरस्टार अक्षय कुमार ने इस पूरे वीडियो को लेकर के एक बयान भी दिया है। टाइम्स नाउ नव भारत के एडिटर इन चीफ नाविका कुमार के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अक्षय कुमार ने यह कहा है कि वीडियो में दिखाई दे रही आकृति शिवलिंग ही लगती है। ज्ञानव्यापी मामले में अगर इतिहास सामने लाया जा रहा है तो इस पर किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए और क्यों आपत्ति होनी चाहिए? अक्षय कुमार ने आकृति है या शिवलिंग, इस पर भी क्या कुछ कहा, जरा खुद सुनिए आप। लेकिन देखने में क्या लगता है, ये तो अपनी आंखों देखने में बिल्कुल लगता है, शिवलिंग ही लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं। और ये जो ऊपर एक शिवलिंग के ऊपर कुछ काटा हुआ वो 5 फांक सा है, अगर हम वो तस्वीर स्क्रीन पर दिखा सकें, वो आपको लगता है कि कुछ उसके ऊपर बनाया गया है या वो शिवलिंग का हिस्सा ही लगता है? जी, इसके बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं है। जिस चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं हो, मैं उसके बारे में कुछ कहना सही नहीं समझता हूँ। लेकिन देखने में क्या लगता, मानो अपनी देखने में बिल्कुल लगता है, शिवलिंग ही लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं। और ये जो ऊपर एक शिवलिंग के ऊपर कुछ काटा हुआ वो 5 फांक सा है, अगर हम वो तस्वीर स्क्रीन पर दिखा सकें, वो आपको लगता है कि कुछ उसके ऊपर बनाया गया है या वो शिवलिंग का हिस्सा ही लगता है? जी, इसके बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं है। जिस चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं हो, मैं उसके बारे में कुछ कहना सही नहीं समझता हूँ। सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ अक्षय जी, आप कल काशी गए, आज आप सोमनाथ गए, दोनों शिवलिंग के प्रमाण देते हैं। और अब हाल ही में चर्चा चल रही है कि औरंगजेब ने काशी में जो मंदिर ध्वस्त करके मस्जिद बनाया ज्ञानवापी, उसकी तस्वीरें भी आई हैं। उसकी तस्वीरें हैं, कोर्ट निर्णय देगा अपना कि तस्वीरें क्या कहती हैं, पर जो तस्वीरें हैं उसको भी कोई मानने को तैयार नहीं है कि भाई ये लगता क्या है, ये फव्वारा है, ये शिवलिंग नहीं है। कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि ना सिर्फ इतिहास को हटाया जा रहा है, कॉमन सेंस को भी कहीं ना कहीं हमारी आंखों पर पट्टी बांधी जा रही है? देखिए, आई एम श्योर कि जो हमारी सरकार है, जो हमारे ASI हैं, हमारी जजेस है, दे आर गोइंग टू टेक द राइट डिसीजन टू इट। एंड आई एम श्योर कि इसके बारे में काफ़ी इतनी सारी बातचीत हो रही है, आपके प्रोग्राम पे बातचीत हो रही है, लोग इसके बारे में जान भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और पता भी कर रहे हैं कि हुआ क्या था। आई एम श्योर आर्कियोलॉजिस्ट काफ़ी अंदर। मैं तो कहूँगा कि वो आकृति आपके सामने है। ये आकृति कहीं से भी फव्वारा नजर आती है? और क्या आकृति में, मैं नहीं कह रही ये क्या है, आकृति है, कुछ लोगों का मानना है फव्वारा है, कुछ लोगों का मानना है नहीं, मेरा मानना है शिवलिंग है। मेरे मन में कोई इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि आक्रमणों के पूरे इतिहास को मैंने देखा है और इस देश और 1669 को कोई झुठला नहीं सकता। ये भी लिखा हुआ, और उसको श्रीमान इरफान हबीब भी मानते हैं कि औरंगजेब के आदेश से भगवान सलमान खुर्शीद आज के नेता हैं, वो भी मानते हैं, उन्होंने किताब में लिखा। के नटवर सिंह ने भी अपनी पुस्तक में कृष्ण जन्मभूमि में जो मंदिर तोड़े हैं उनका उल्लेख साफ किया है। तो ऐसा नहीं है कि इसके बारे में ये सब इतना सब कुछ है तो फिर अपने आप ही डिसीजन सही टाइम थोड़े दिनों में वही होगा अक्षय, कि जब ये ASI के पास जाएगा, जब एक्सकवेशन होंगे, जब प्रमाण, यही राम जन्मभूमि के मुद्दे पर हुआ था कि श्री राम के जन्म का सर्टिफिकेट दिखाइए कि वो अयोध्या में पैदा हुए थे। कुछ लोग जो कहते हैं कि इस देश में जो चर्चा चल रही है, जो कोर्ट में तय होना है वो कोर्ट में तय होगा, लेकिन चर्चा चल रही है, ये चर्चा पोलराइजेशन है। इस विवाद को आप कैसे देखते हैं? नहीं, आई डोंट थिंक सो ये पोलराइजेशन है। ये हम अपनी हिस्ट्री को वापस लेना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, अपने जनरेशन को बताना चाहते हैं। सो आई डोंट थिंक सो दिस इज गोइंग टुवर्ड दैट वे। दिस इज, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हम सब एक हैं, जैसे हमारे पूर्वज जो हैं, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सब हमारे हिंदुस्तान के ही हैं। तो ये पोलराइजेशन नहीं है, दिस इज बेसिकली अपनी हिस्ट्री को जागृत करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, लोगों के सामने बताना चाहते हैं कि है क्या। नैरेटिव बदलने की जरूरत आज बहुत से लोगों को हो रही है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि क्यों जा रहे हैं हम पीछे, अब तो वो सब सुलट गया ना। अब आज
और अभी में रहो, क्यों पूछ रहे हो? ऐसे तो फिर आप जब चैनल चलाते हो तो कितनी सारी पीछे की चीजें बताते हो, तो क्यों जाते हैं सिर्फ आगे की बात करते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं? देखिए, बात ये नहीं है, बात ये है कि सही व्हाट इज योर हिस्ट्री वो सही बताया जाए और कुछ नहीं है। और ऐसे विद्वान जब साथ में हो, 18 साल इन्होंने इस स्क्रिप्ट के ऊपर काम किया है। 18 साल ये सिर्फ ये लिखते रहे हैं कि मुझे ये फिल्म बनानी है। इनके पास एक और स्क्रिप्ट भी है जो पड़ी हुई है उनके पास, मैं उनके हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि वो भी बनाएं। तो अब ऐसे विद्वान हो और ऐसी इनकी स्टडी हो और इसके बारे में अगर हम लोगों को बताना चाहे, मैं अपने बच्चों को बताना चाहता हूँ कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान क्या करते। उन्होंने हिस्ट्री में सिर्फ ब्रिटिश एम्पायर के बारे में पढ़ा है। अगर आप भी जानते हैं, आपने भी पढ़ाई की होगी, और मुगल एम्पायर बच्चों को भी पढ़ाया। हाँ, तो वही देख लीजिए, मुझे भी यही पढ़ाया गया था, मुगल एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, और उसके बाद जो हमारे जो महाराणा राणा प्रताप हो, छत्रपति शिवाजी हो, छोटे छोटे एक पैराग्राफ होता था। और अगर आप इस किताब को देखेंगे तो करीबन 100 पन्ने सिर्फ मुगल एम्पायर पे हैं, और एक सिंगल कॉलम 2 लाइन सम्राट पृथ्वीराज चौहान पे 2 लाइन।